Hello friends, welcome to the weekly dose of success mantras with Lazarus Dias. If you are watching this video for the first time, don't forget to like, subscribe and press the bell icon to receive notification of all our videos. All videos have the same matter in Hindi and English also. Please share this video with all your development officer and agent friends. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसको मैं प्रेडिक्टेबल सक्सेस कहता हूँ। और प्रेडिक्टेबल सक्सेस क्या है? प्रेडिक्टेबल सक्सेस का मतलब ये है कि आज अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे 10 लाख रुपया कमीशन से कमाना है और आज समझो जो भी डेट है, आज जून से 1 जून है और फिर मुझे 7 महीना है ये कंप्लीट करने के लिए, तो प्रेडिक्टेबल सक्सेस का मतलब है अगर मैं 1 जनवरी को सोचता हूँ कि मुझे एमडीआरटी करना है, या 1 जनवरी को मैं सोचता हूँ कि मुझे टीओटी करना है, या 1 जनवरी को मैं सोचता हूँ कि मैं सीओटी करूँगा, या 1 जनवरी को मैं सोचता हूँ कि मैं 10 लाख कमाऊँगा, तो क्या मैं 31 दिसंबर को 10 लाख कमाऊँगा? क्या रियली वो हो जाएगा? तो दोस्तों मुझे आपको बताना है कि 99%, 90% ऑलमोस्ट 90 to 95% लोगों का जो भी टारगेट वो लोग लेते हैं वो कंप्लीट होता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेडिक्टेबल सक्सेस फॉर्मूला उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। तो आपका जो गोल सेटिंग है उसमें जब तक आप प्रेडिक्टेबल सक्सेस का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे तब तक आपको सक्सेस मिलेगा नहीं, और ये आपका सक्सेस जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा। तो ये दोस्तों प्रेडिक्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए मैं आपको एक चक्की का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे चक्की होती है, अगर आप चक्की में देखेंगे आपको गेहूं डालना पड़ता है और आपको आटा मिलता है, और चक्की में 1 किलो गेहूं डालेंगे तो आपको 850 ग्राम आटा मिलता है। और ये क्लियर है, मतलब उसको पता कैसे चलेगा? आपको चक्की के पास 1 किलो लेकर 2-4 बार जाना पड़ेगा और फिर आपको देखना पड़ेगा कि आटा 850 के आसपास आता है, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि 1 किलो गेहूं में आपको 850 मिलेगा, क्योंकि 150 ग्राम जो है जल जाता है। ये नॉर्मल लॉस होता है, ऑपरेटिंग लॉस जिसको हम कहते हैं। बट अगर आप चक्की का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है। कुछ इनपुट करना पड़ता है और उसके बाद कुछ आउटपुट होता है। इनपुट हम गेहूं करते हैं, उसके बाद आउटपुट जो है वो आटा निकलता है। बट चक्की के रिलेटेड एक प्रिंसिपल भी है, सिद्धांत भी है। वो सिद्धांत ये है कि आप 1 किलो गेहूं डालेंगे आपको 850 ग्राम आटा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 किलो गेहूं डालेंगे तो आपको कुछ भी आटा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। या 1 किलो गेहूं डालने से आपको 2 किलो आटा मिलेगा, ऐसा भी नहीं होगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं देखता हूं कि लोग चाहते हैं कि गेहूं कम डालें और आटा ज़्यादा निकले। दोस्तों ऐसा होता नहीं है। आपका गेहूं का और आटे का जो है वो फिक्स्ड रेशो है, उसको रेशो कहते हैं। वो रेशो फिक्स्ड है जिसको इनपुट आउटपुट रेशो कहते हैं। एक बार मुझे ये पता चला कि 1 किलो गेहूं से मुझे 850 ग्राम आटा मिलता है, तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मुझे अगर 5 किलो आटा चाहिए तो मुझे कितना गेहूं डालना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, today's topic is a very interesting topic about predictable success. And predictable success means if I decide that I want to earn 10 lakh rupees in this year, if I decide that I want to do MDRT this year, or if I decide that I want to do COT or TOT this year, then what is the meaning of predictables? Predictable success means the minute I decide that I will do this, I do a calculation and I am able to understand whether it is really possible and whether it will happen. That is called predictable success. 90% of the people in our industry, in the insurance industry, do not get success. They are not able to have predictable success. They will fix a target, but it never gets achieved by the end of the year. This is the common experience which is there. Now, I would like to tell you what basically predictable success is. For that, I would like to take an example of a flour mill. So, you have a flour mill. What do you do in the flour mill? You go with wheat and then you get the flour. So, but there is a connection between the wheat and the flour. So, if you put 1 kilo wheat, then you will get around 850 grams of flour. You can't get 1 kilo flour because there is some of the wheat which gets burnt out, and therefore on a 1 kilo wheat you will always get 850 grams flour. And you can correlate this. And how do you know you get that much? You have to go to the flour mill on 3-4 occasions and you will be able to generally get this ratio.
Now suppose if you want 5 lakh flour, it's very easy for us to cross multiply and calculate how much wheat I should take and for getting this 5 kilo flour. It's very easy. So therefore in the flour mill there is something called an input and there is something called an output. The input is the wheat and the output is the flour. So there is a relationship, correlationship between input and output, which means 850% of the input is generated into output. So this input and output between the wheat and the flour is very, very important. Now what there is a principle. The principle of the flour mill is that if you put 1 kilo wheat, you get about 850 grams flour. It never happens that you put 1 kilo wheat and you don't get anything. It doesn't happen. It's it's something which is non-existent. Similarly, if you put 1 kilo wheat, you don't get 2 kilo flour. That also is very correct, and that is how the flour mill works. You can't get 2 kilo, but most of the people in the insurance industry want to get 2 kilo flour by putting just 1 kilo wheat, and which is what is the problem. And therefore in the next video I will explain to you how really to do this goal setting using the predictable success. So predictable success means knowing the input output ratio, and in our industry what is that ratio. In insurance, what is the input and what is the output? Let's look at it in the next video. Thank you.